हीरो आई स्मार्ट 110 सीसी क्या हीरो की पहली बाइक है, और अगर ये इनकी पहली बाइक है तो इसके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमियां आ रही हैं, इन सारी बातों को हिंदी में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट मिंटू और राहुल के साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये है हीरो की आई स्मार्ट 110 सीसी, और ये अब जानने वाली बात इसमें ये है कि ये इनकी पहली बाइक क्यों है। तो सबसे पहले आप इस बाइक का मॉडल देख लें। ये बाइक इनकी बिल्कुल ही सबसे अलग बाइक है, देखने में भी और चलने में भी सबसे अलग है। और अब आप इसके इंजन को देखेंगे तो ये इनका बिल्कुल ही नया इंजन है। ऐसा इंजन अभी तक आपने इनकी 150 सीसी 110 सीसी की बाइक है ही, लेकिन ऐसा इंजन इन्होंने नहीं बनाया था, क्योंकि इनकी जो सबसे पहली बाइक थी हीरो होंडा CD100, वो लगभग 1984 या 1985 में आई थी। उसके बाद जब ये कंपनी सन 2010 में हीरो और होंडा अलग अलग हुए, तो उसके बाद 2011 में हीरो लिखा हुआ हर बाइकों में, जैसे इंजन में या पेट्रोल टैंक पे जहाँ भी इसमें हीरो होंडा का स्टिकर लगा था, वहाँ पे 2011 में हीरो का स्टिकर लग के आया। लेकिन जो इनका पहला मॉडल आया था हीरो होंडा CD100 का, वही इंजन जब आप देखेंगे तो उसको अपग्रेड करके उसमें सुधार करके अभी भी स्प्लेंडर प्रो और पैशन प्रो में आ रहा है। इसलिए जब आप उस मॉडल के इंजन को देखेंगे और इस मॉडल के इंजन को देखेंगे तो ये बिल्कुल ही उनसे अलग है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं ये हीरो की डेवलप की हुई, इनकी कंपनी में डेवलप की हुई इनकी पहली बाइक है। इनकी कंपनी में पहला जन्म हुआ है किसी बाइक का, जो कि बिल्कुल सबसे अलग है। अब आप इसी समय इस बाइक के इंजन के बारे में जान लें। 109.15 सीसी का इसका इंजन है। इसकी 9.11 PS bhp है 7500 RPM पर। इसकी 9 न्यूटन मीटर टार्क है 5500 RPM पर। इसका बोर है 53 mm और इसका स्ट्रोक है 49 mm। तो आपने इसके इंजन के बारे में भी जान लिया कि इसका इंजन पावरफुल इंजन है 110 सीसी में, और थोड़ा सा अच्छा भी चलेगा। और अब आप इसके सस्पेंशन के बारे में जान लें। टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसके अंदर लगाया गया है। इसका जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, और इसके अंदर 80-118 के इसमें टायर लगाए गए हैं। और इस बाइक में इन्होंने जो इनकी बाइक आई है ये आई स्मार्ट, इसके अंदर ये i3s टेक्नोलॉजी इसके अंदर दी गई है। AHO सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन वाला सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। और इसका पेट्रोल टैंक जब आप देखेंगे तो 8.5 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है। 2 लीटर पे इसका रिजर्व लगता है, लेकिन जो यूजेबल रिजर्व होगा, जिस चीज़ को आप यूज कर सकते हैं, तो 1 लीटर 400 ml पे इसमें रिजर्व आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने इसके बारे में जान लिया। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि इसका i3s सिस्टम काम कैसे करता है। और आप देख लें, जब बाइक को आप स्टार्ट कर देंगे, न्यूट्रल करके खड़ी करेंगे, तो ये बाइक अपने आप ही बंद हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही क्लच दबाएंगे तो ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। यही है इसका i3s सिस्टम। ये देखें, ये बंद हो गई, और अब ये जैसे ही आप इसका क्लच दबाएंगे तो ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। यही है इसका i3s सिस्टम। और आप इस बाइक को देख लें कि इसमें यहाँ पर i3s का लाइट मिलेगी, न्यूट्रल की लाइट मिलेगी, स्टैंड की लाइट मिलेगी, फ्यूल मीटर मिलेगा और स्पीडोमीटर मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये डिजिटल मीटर है, जहाँ पे आपको बताएगा कि ये ऑडियो मीटर का ये टोटल कितना किलोमीटर चली है। और यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर मिलता है, जो कि आप इस बटन को दबाएंगे तो ये रीसेट भी हो जाएगा। ये देखिए 0 हो गया। और यहाँ पर आपको जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सर्विस का इंडिकेटर भी बताएगा। तो ये इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएँ दी गई है। और इसमें इन्होंने जो साइलेंसर दिया है और इसका पीछे से जो भी मॉडल दिया है, बिल्कुल ही सबसे अलग दिया है, और देखने में बाइक ठीक ठाक कही जाएगी। और इस समय जो सबसे काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसके यहाँ से देख लें। यहाँ से इसमें इंजन ऑयल पड़ता है। और इंजन ऑयल के बारे में सबसे ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे अगर आपके पास हीरो की पहली वाली बाइकें हैं, जिसमें 900 ml के डिब्बे डाले जाते थे, जिसमें 900 ml इंजन ऑयल पड़ता था हीरो के डिब्बे में जो आता था। लेकिन इस बाइक में 110 सीसी में आपको 1.25 लीटर इसके अंदर इंजन ऑयल पड़ेगा। और मतलब आप 1100 ml भी डलवा सकते हैं और 1200 ml, कुल मिला के अगर आप 1200 ml इसके अंदर इंजन ऑयल रखेंगे, चाहे आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पे करवाएंगे, वहीं पर जब आप करवाएंगे ही, अगर आप बाहर भी करवाते हैं, जहाँ भी करेंगे, आप अपने इंजन ऑयल का ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं इस चीज़ को बताना चाहता था कि इसमें इंजन ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। अगर आप इसमें वही इंजन ऑयल उतना ही डिब्बा डालेंगे तो आपकी बाइक में आवाज़ आ सकती है और आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। तो आप इसके इंजन ऑयल के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे और इंजन ऑयल इसका चेक भी करते रहेंगे। और आप इसका पीछे का सस्पेंशन देखेंगे, जिसको 5 बार एडजस्ट किया जा सकता है। सस्पेंशन अच्छा है। और इसी समय आप इसके 80-118 का इसके अंदर टायर इसके अंदर लगा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, टायर इसके अंदर दोनों बराबर साइज़ के लगे हैं, जिससे आपको माइलेज मिल सकती है।
इस बाइक में पीछे की हेडलाइट इसकी काफ़ी शानदार है। आप इसके चैन कवर को देखेंगे, पहले इसमें जो आते थे वो नहीं है, इसमें प्लास्टिक के इन्होंने चैन कवर दे दिए हैं। इसके अंदर फ़िल्टर वाला पेपर लगा है। और मैं आपको कार्बोरेटर में बता दूं, यहाँ पर इसमें चोक, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें इसके अंदर चोक लगा हुआ है। तो आपने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली। यहाँ से आप इसमें इसका पेट्रोल बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिजर्व लगा सकते हैं, ये बहुत सारी इसके अंदर व्यवस्था है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें सेंसर लगा हुआ है साइड स्टैंड का। तो आपने ये देखा इसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई। अब बात करते हैं इसके अंदर कमियाँ क्या है। खूबियाँ इसके अंदर ये थी कि बाइक 110 सीसी की है, पिकअप इसके अंदर है। और माइलेज की बात की जाए तो इसमें आपको जो अभी तक हमारे यहाँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मिल रही है वो 65 तक की माइलेज मिली है लोगों को, 60-65 की माइलेज दे देती है। तो 110 सीसी में अगर 60-65 की माइलेज आपको मिल रही है तो अच्छी है। और अगर आपको माइलेज नहीं मिलती है तो उसका भी मैं अभी आपको कारण बता देता हूं। लेकिन अगर आप माइलेज के मामले में अगर आप सही चलाएंगे और इसके पेट्रोल की क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान देंगे तो ये बाइक आपको माइलेज दे सकती है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल अपने यहाँ डेवलप किया हुआ इनका इंजन है और एक अच्छा इंजन कहा जा सकता है। लेकिन अब आप जान लें कि इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या आई हैं जो अभी तक लोगों के सामने आई हैं, वो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। यहाँ पर आप देख लें इंजन में, जब आपको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ बाइक को, आप यहाँ आराम से सुन सकते हैं कि इसके अंदर टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है। और कुछ बाइकों में जब नई बाइकें आती हैं, इसकी एक सर्विस हो चुकी है, तो कुछ जो बाइकें नई पे भी इसमें टाइमिंग चेन आवाज़ करती है, जो कि बुरी बात है, जो कि हीरो को सुधारनी होगी। क्योंकि मैं ये नहीं, लेकिन आप ये भी जान लें कि ये चीज़ जब आप सर्विस करवाने जाएंगे तो इसको सही भी किया जा सकता है। लेकिन जो कहने वाली बात है तो इसके अंदर कमी हीरो की बाइक में टाइमिंग चेन की आवाज़ है, और ये चीज़ इनको जल्द से जल्द दूर करनी होगी। और अब मुझे जिस बात का पता चल रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कंपनी वाले कि जो अब बाइकें आएंगी उसमें सुधार के आएगा, तो इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जो कहने वाली बात है कि इसके अंदर टाइमिंग चेन की आवाज़ वाली प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ इसके अंदर प्रॉब्लम है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर हल्की सी आवाज़ इसके इंजन में रहती है। अगर आप उसको सही करवा लेंगे तो वो चीज़ इसके अंदर सही हो जाएगा। और उन्होंने पूरा इंजन का मॉडल ही बदल दिया है। आप देख सकते हैं इसका कार्बोरेटर भी, हर चीज़ इसके अंदर बदल दिया। और दूसरी जो परेशानी वाली बात है, तो कुछ बाइकों में मैंने देखा है ओवरफ्लो की समस्या होती है, जिससे लोगों की बाइक सुबह स्टार्ट नहीं होती है। और वो कहते हैं कि मेरी बाइक माइलेज नहीं, जब आपकी बाइक ओवरफ्लो होगी, सही स्टार्ट नहीं होगी, मिसिंग करेगी, तब आपकी बाइक माइलेज कम देगी। इसलिए अगर आपकी बाइक ओवरफ्लो हो रही है तो उसको आप सर्विस सेंटर में ले जाएंगे, और वहाँ पर ले जाने के बाद उसका ओवरफ्लो सही किया जाएगा, जिससे आपकी बाइक ओवरफ्लो नहीं होगी, तो आपको माइलेज भी सही देगी। अगर आपकी बाइक बंद हो रही है, तो कुछ भाई हमारे परेशान हो गए थे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि बाइक अगर बंद हो रही हो तो कहाँ से वो इसकी आरपीएम बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसमें स्क्रू लगा हुआ है। ये यहाँ पर अगर आप इसको घुमाएंगे दाहिनी तरफ तो आप इसकी आरपीएम बढ़ जाएगी। अगर आप इसको कम करेंगे तो इसकी आरपीएम कम हो जाएगी। इसलिए अगर आपकी बाइक बंद हो रही हो तो आप इसको खुद ही सेट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको किसी अच्छे मैकेनिक के पास या सर्विस सेंटर में ले जाके सेट करवाएंगे तो आपकी माइलेज भी अच्छी देगी। और माइलेज की मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिससे आप अपनी बाइक की माइलेज खुद सेट कर सकते हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि इसके अंदर दो प्रॉब्लम जो अभी तक लोगों के सामने आई है, वो ये है कि इसके अंदर जो इसकी टाइमिंग चेन आवाज़ करती है, और जो कभी किसी बाइक में मैंने देखा ओवरफ्लो होने की समस्या है बस। और इस बाइक में अच्छाइयाँ ये है कि आपको माइलेज भी देगी और आपको पिकअप भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और अब आप बात कर ली जाए इसकी हेडलाइट जो जलती रहती है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हेडलाइट बंद करने के लिए मैंने एक स्विच लगाने का सिस्टम बताया था। लेकिन अब सरकार का नियम है, इसलिए मैंने वो वीडियो हटा दी है। और अब आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी हेडलाइट को बंद करवाना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो इसकी हेडलाइट खोल के और एक स्विच एक्स्ट्रा स्विच लग जाएगी इसके अंदर, जो 50 से 100 रुपये खर्चा आएगा, जिससे आपकी हेडलाइट बंद हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से बंद करवाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब ये सिस्टम हो गया है और लगभग सभी बाइकों में आ रहा है, जिससे आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं था। क्योंकि जब नई आई थी तब लोग टोकते थे कि आपकी हेडलाइट जल रही है, लेकिन अब लगभग सभी लोग जान रहे हैं कि एचओ सिस्टम आ गया है, इसलिए इसकी हेडलाइट को बंद करवाने का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने देख लिया कि इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, और इसकी मैं माइलेज की और भी बहुत सारी इसके अंदर वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा, जिससे आपको इसके बारे में और भी अच्छा पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस बाइक में आपको माइलेज भी मिल जाएगी, पिकअप भी मिल जाएगा, और बाइक देखने में भी ठीक ठाक है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। और अगर ये बाइक आपको नहीं पसंद आती है तो आप बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि किसी के रिव्यू करने से तो आप ख़रीदेंगे नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरा ये चैनल पसंद आए, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं आगे भी और भी अच्छी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और अगर हो सके तो आप इसको शेयर भी कर दें। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ रहे। और मेरे इस चैनल को मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, मेरे इस चैनल को आपका सपोर्ट बना रहे और मेरे इस चैनल को अपना सपोर्ट देने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।